बेटा अपने के हाथ से जा चुकल रहे। अरे बांस के एक के बांस में गिरा, जब कमलेश दास गिर गेलन तब बाप 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 हो ई देह पर गिर गेले ना। हम चल गेली, लोग के कहली दौड़ रे दौड़, बउआ के मार दिलक, रे दौड़ रे भमर करे जवा, बेहुश बेहुश के गिरली से टेम्पू में लागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज। मैं चंदन कुमार इस वक्त मैं पहुंचा हूं जैतपुर ओपी थाने अंतर्गत गिजास खास गांव में। ये पंचायत भी है और यहां पे बीते 2 दिन पहले जमीनी विवाद को लेकर के एक बड़ा ही संगीन और निकृष्ट यहां पे मामला सामने प्रकाश में आया है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो कमलेश दास, इनको पड़ोस के ही दबंग लोगों ने मिल करके और बांस से पीट करके निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। इसी मामले पे इस परिवार के परिजन लोग यहाँ उपस्थित है। कमलेश दास की मां है, इससे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये घटना कैसे घटी है। पूरी बात बताइएगा चाची जी। शंभू दास बड़का बेटा हमार ए जन रहस, आ कमलेश नदी पर मैदान के रहस जी। हम निकल के ही आज में अली है तो ओही जन्मा हम आके खड़ा हो गेली। तो मदन राय और राजमंगल राय तब बउआ के हमरा कोदारी चलेलक मारेला। हाँ, शंभू के उठौलक तो कहलक माधर चोद तैकन एकरा के, तई कहलक से हमरा मतारी के गाड़ी न दे, बस एकरा के पटक के समारे लगलक। बस ई पुतोहिया गेल छोड़ावे ताले हम आपके पुतो हैं। हाँ, ई पुतो है, ई पुतो है। आ एगो कमलेश दास के 3 गो हमरा 3 लड़का। तो ई सब के हम दौड़ के कहे गेली से बाप रे बउआ के हटाओ, बउआ के हटा। जाले बउआ के हटौलक बड़का के, ताले कमलेश दास मैदान से आ गेलन जी। अलन तो ये माहे अलन देखे ताले लोग लठिया ले रहे, वही गली है जी। वही में एक बार दिखाएंगे हम। कैमरा में नीरज जी से बोलना चाहेंगे कि ये जो वारदात हुआ है इसी जमीन के लेकर के हुआ है। मात्र 2 से 3 इंच जमीन के लिए जो है विवाद धीरे धीरे बढ़ करके और ये हत्या तक पहुंच गया। लोग रहे तो गली में जब कमलेश दास अलन बस मारे बांस के एक के बांस में गिरा दिल। आ जब कमलेश दास गिर गेलन तब बाप 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 करे लगली। इहे भाहो है, ई देह पर गिर गेले ना। हम चल गेली, लोग के कहली दौड़ रे दौड़, बउआ के मार दिलक, रे दौड़ रे बाप, तो कोनो ना अयलक। तो हम चल गेली चौकीदार कने, दौड़त गेली आ कह के दौड़ के अयली। हम जाले दौड़ के अयली ताले बउआ हमर चल गेल डॉक्टर कने। तो डॉक्टर कने गेल तो हम एकरा के कहली बउआ रे बउआ कहाँ? तो डॉक्टर कने हमरा के ले चल, कर जरेलो हमरा के ले चल। ये ऐसा ही बैठल लेके गेलन जैतपुर। तो जैतपुर खोजली बउआ न रहस, तो कहलक उससे ना हवा माई गेलवा सरैया। तो बउआ के कहले बउआ हमरा सरैया ले चल। तो सरैया ले गेलक तो यहाँ मोबाइल न पैसा न कुछ न, ऐसा ही गेली तो खाली पैरे बस दौड़ाई। तो ये कहली से बउआ रे तोरा मोबाइल में लमर हवा, हमरा भतीजा के बुला द से अबे सके लेके मुजफ्फरपुर जाई। तो ये कहलक से ना हमरा में लमर ना, हमरा में लमर ना। भतीजा कहाँ रहले? पोखरायरा। अच्छा। तो पढ़ल लिखल बा तो कहली कि डॉक्टर से देखा दी बउआ के, बउआ हमर जी जाए। तो एकरा से फोन धरौली वहाँ ताले एम्बुलेंस अयलक आ बउआ के लाद देलक। हमरा के उतार के बिगड़ रहे, तू ना जो, तू ना जो। हम कह ना हम जाए, माँ का ममता हम जाए, आप छोड़ सकते हैं। बस हम बैठ गेली बउआ का मुँह तर। अब ल बैठली, हमरा कय हो लगल, ई बैठलक हम बैठली। आहे जे लोग रहे अपने के घर में सब कोई बैठ के गेली सदर में। सदर में जब गेली तो वहाँ कहलक कि ई मामला यहाँ से न बा, मुजफ्फरपुर सदर हॉस्पिटल में व्यवस्था न रहे। हाँ, एकर ना बा से ई पटना जाई। ताले बउआ के टेम्पुआ पर लाद के वहाँ ले गेल रौदा में। अब बउआ के दांत लागल, मुँह से फोन गिरात, आचरा से बउआ के मुँह कैले रहे। आ फेन चढ़ेला कैली पटना तो हमरा के उतार दे। इहे पुतो एगो गेलिन, हमरा के एकरा के उतार दे। तो पटना गेलिन तो कहाँ बउआ गेलन उड़लक कहाँ से हम ना देखली। एगो रानी रहस, ये रानियों के देखेला हमरा के ना रहे। बेटा अपने के हाथ से जा चुकल रहे। हमरा के उतार दे। हम आई बैठली बउआ कहाँ गेल ताले 2 गोरा एगोरा फोन लगा के अलग बतियलक, मन पाप कैलक कि अल्लाह कहला बतियाबा सुने न देबा। हम रोए लगली, चुप सबसे चुप। तो वहाँ कहला बतियाई थी तो हमर बउआ तो चल के रहे, हम ना जानली। तो कहे से चल चाची
से जैतपुर तोहने के इलाज होता। मैंने अपने के भरमावल जाइत रहे। हाँ तो हमर करे जवा बेहुस बेहुस के गिरी, ये मैं गिरली से टेम्पू में लागत छूटे से हमरा के कहला बीच में रख ली, हमरा के आरी पर रख, हम कट के मर जाए ना चाची तू एने रह, एंती गोर लगा के हमरा के बैठा दे से जैतपुर इलाज होता। तीनों गोर के जब जैतपुर अली तो हॉस्पिटलो ना ले गेल, अले ग्राम पंचायत तर तब बउआ वाला गाड़ी उतना के आटे देख ली और परेशानी में खबर ली और करे जाने हम पीछे पीछे बउआ आगे आगे उतारलन तो राजा के लेके बैठली। अब कथी कहूँ, समझ सकते हैं माँ का दर्द क्या है। इनके साथ में जो आज देख सकते हैं ये जो कमलेश दास हैं, इनकी ये पत्नी है। सोचिए कि पत्नी और माँ के ऊपर या परिवार के सारे लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक बार जानना चाहे कोशिश करेंगे, हालांकि ये बोलने की अवस्था में नहीं है। तो जिस समय ये झगड़ा जो शुरू हुआ था, आपको लग रहा था कि इस तरह से जो है हत्या कर दिया जाएगा? ना वो ना लगत रहे से इसको दिल। दोषियों को कैसे कार्रवाई मिलनी चाहिए? आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? दोषियों से पूरा सजाए, ओकरा कुर्सी जब्त करू, सजाए दूर अथी करू, मर्डर में सजाए दे दू ओकरा के, यही अथी बा। तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हालांकि ये काफी दिल पे क्या बीत रहा होगा, आप सभी दर्शक महसूस कर रहे होंगे। ये माँ है, ये वैसा ही चाहे बारी कि वैसा ही मर जाए, हमरा संतोष तन को नहीं कि इतनी इतनी को लड़का सबके छोड़ के आप देख सकते हैं कि इनके दो छोटे बच्चे हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ये पढ़ने की उम्र में कोई ये छोटा बच्चा चाहेगा कि अपने पिता को मुखाग्नि दे। एक बार ये भी चश्मदीद है, ये बेटा जब ये घटना घटा था तो उस समय जिस आपको लग रहा था कि पापा को मार ही देगा, तो क्या उस समय कैसा आपको लग रहा था? बहुत बुरा लगा हमको। सब मिल कर मार रहा था तो दिकेश राय, जितेंद्र राय मार दिया, वो ज्यादा लफड़ा बढ़ा के मार दिया। और सब शांत सा सब गोरा और दोनों आया मार सला के पर के झगड़ा अथी कर दिया है सब मिल के। तो हरण आया साला तत्मा के मार के मुआ दो सब गोरा मिल के। तत्मा को मार के मुआ दो मतलब कि जाति सूचक शब्द भी बोला गया? हाँ, गाली गलौज भी? हाँ बोला गया। तो आपके पापा के साथ उस समय कितने लोग लाठी डंडा से वार कर रहे थे? 25 आदमी मिलकर। कैसे मार रहे थे आप तो देखे? हाँ बच्चा को आप देख सकते हैं कि बोलने के ही इसके अंदर में क्या बीत रहा है। पढ़ने की उम्र में आज बच्चा का जो पिता का साया होता है वो छीन गया। पिता बच्चे का कहीं ना कहीं वो मार्गदर्शक होता है, प्रोटेक्ट करता है, संरक्षक होता है। आज यही बच्चा किसके सहारे, आज ये बच्चा अनाथ हो चुका है। मैं प्रशासन से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि कम से कम इन परिवार वालों को उचित न्याय दे। वहीं पे ये मृतक जो कमलेश दास हैं, उनकी ये पोती हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। ये प्रत्यक्षदर्शी है। क्या हुआ था बेटा? सुबह सुबह मैं 6 बजे के करीब में मैं चाय बनाने के लिए जा रही थी। जस्ट लड़ाई शुरू हो गया था उस टाइम पे। तो ये लोग बस बातें करी जा रहे थे कि मतलब नॉर्मल झगड़ा होता है कि बातें करते हैं, तो उस टाइप से ही हो रहा था। पर जैसे ही मतलब झगड़ा स्टार्ट हुआ तो इधर साइड से कोई हथियार नहीं था, सब निहत्थे थे। उधर साइड से कुदारी, हंसुआ और खुरपी और पता नहीं क्या तलवार और लाठी, बांस और पता नहीं क्या क्या सारा कुछ पास वाले घर में सब छुपा रखा था। उन्होंने एक एक करके सब निकाल के लेके आए और इधर से कुछ भी नहीं था, सारे निहत्थे थे। इधर से ये लोग चाहते थे कि बस लड़ाई खत्म हो जाए और ना बढ़े, पर उधर से वो लोग मारने का पूरा प्लान था। 3 दिन से वो लोग प्लान बना पूरे परिवार वालों को खत्म करने का प्लान था। 3 दिन से रोज थोड़ा थोड़ा लड़ रहे थे। उस दिन सुबह 6 बजे ही आ गए थे। रात भर उन्होंने प्लान बनाया था। फिर जब लड़ाई शुरू हुआ तो जो बड़े दादू थे उनके कुदारी चला के मारा, तो उनको सबने छुपा दिया। उनको छुपाने में सब लगे थे। और जो तो आप लोग भी बेटा जान बचा के भागे थे? हम लोग भी जान बचा के उधर साइड में खड़े थे। और जो दादू थे उनको हम लोग पकड़ के लेके गए, बड़े दादू को। और जो मझले दादू थे वो वहां से आ रहे थे। और जैसे यहाँ पे आए तो मतलब उनको खबर मिली कि लड़ाई हो, तो उनको लगे सच में सबको मार पीट रहे थे। पर उस टाइम पे सारे छिप गए थे, मतलब जब मारे थे तो वो बीच में आगे अकेले पड़ गए। और उधर से 25 जाने 20 जाने 25 जाने डंडा बरसा रहे, बांस बरसा रहे, और वो अकेले एक बांस लेके वो क्या कर सकते हैं अकेले।
अकेले। तो उनका अकेले सुनने में आ रहा है कि सर पहले फट गया। पहले उनके सिर पे एक लाठी मारा, वो गिर गए, नीचे गिर गए। सबसे पहले वो डिकेश राय ने एक लाठी मारा था, उसके बाद वो बाकी जो भी थे, डीलर था जितेंद्र राय, नीरज कुमार, ये सब ने पीटा, 2-3 लाठी मारा, वो नीचे गिर गए तो उनका आंख ऐसे होने लगा, मतलब बेहोशी टाइप, बिल्कुल मतलब होश में नहीं थे और नीचे गिर गए। फिर भी वो पीटी जा रहे थे। फिर वो दादी, मेरी चाची, वो सब जाके गिरे, कहते मर गया। तब जाके वो लोग भागे, कहते भागो। फिर जाके भागे, फिर भी कहते कोई बात नहीं, मर्डर भी हो गया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। प्रशासन का डर बिल्कुल नहीं, उनको नहीं था बिल्कुल भी। वो कहते मर्डर भी होगा, उनको पैसे का पावर था, वो कहते कि कुछ नहीं होगा हमारा, हम क्या चला जाएगा अगर मर्डर भी हो गया तो। देख लीजिए, प्रशासन का बिल्कुल डर नहीं है। लड़ाई के बाद भी इन्होंने सारा तोड़ फोड़ किया, वो हम हॉस्पिटल लेकर चले गए, सारा तोड़ फोड़ उसके बाद किया पूरा घर को, और घर जलाने की भी बात की जा रही है। है। जलाने कहते कि ये सारा जला देंगे, सारा फूक देंगे, ये वो, इनको रहने नहीं देंगे ततमा जात को। यहाँ पे सब ये लोग हथियाना आप लोग ततमा लोग कितने हैं, दास लोग कितने हैं इस गांव में? कुल 5-6 पट्टी हैं बस। बाकी यादव लोग हैं? बाकी सारे यादव है, पूरा टोला। तो क्या यादव लोग आपके सपोर्ट में नहीं खड़े हैं? सपोर्ट में इधर साइड के हैं, दाएं साइड के सारे, मतलब इधर एक साइड तरफ के यादव लोग 50% लोग support राइट में हैं। साइड के सारे, इधर के सारे, उधर सारे मिले पड़े थे, सारे एक साथ इधर साइड। अच्छा, चलिए ठीक है बेटा। ये मृतक कमलेश दास के बड़े भाई हैं, इनसे भी हम वहाँ पे मौजूद थे मौके पे, जैसा कि इनकी पोती बता रही है कि इनके सर के ऊपर प्रहार किया गया था। तो जिस समय ये सब लड़ाई झगड़ा हो रही थी, आपको लग रहा था कि मौत ही हो जाए? जी ना, ये तो नहीं लग रही थी। जैसे मारने लगा भाई को हमरा, तो हम कहे कि हमारा भाई के मार के मुआ दिया, हम सोचे कि जाकर छाप लेते हैं। एक लाठी हमको मारा सिर पर। आपके भी सर पे मारा गया है, देख सकते हैं कि ये प्रहार किया गया। फिर उसके बाद क्या किया आप? बस हम भागे, तेरे सुन रहे फनलावा, सुन रहे जाति सूचक नाम लेकर के बोला गया। सुन रहे फनलावा, सुन एने आओ, अपना बाप कने भागल जाई बरे। हम घर में नुका गए, वहाँ टिक जाते तो हमको भी दर पर खत्म लोग कर देते। सबको क्या गाली गलौज जो हो रहा था, पूरे मतलब कि बच्ची से लेकर के घर के सारे लोगों को गाली दिया जाए? जी, सारे तत्वा को यहाँ रहने न देंगे, उजाड़ देंगे। हाँ, यहाँ नहीं रहने देंगे। 4 घर तत्वा को मन बढ़ गया, इस तरह के कहता है। ये जो जमीनी विवाद चल रहा है, ये जमीन अमीन आकर के नाप दिया है? हाँ, कुछ दिन पहले नाप। तो जमीन जितना है उतना ही आपका अपनी जगह पे है। तो फिर ये मामला जो है वो आपका जमीन कितना लेने के लिए सारा विवाद हुआ था? टोटल था कि हम एक बिता एक हाथ हमारा इधर पड़ता है। एक हाथ वो जबरदस्ती अपने तरफ लेने। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि ये जो घेरा हुआ चीसा टाटी, ये सारा को उजाड़ दिया गया। और सामने एक बार हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे नीरज जी से, वो मरई देखेंगे, उसको भी जला देने की बात की जा रही थी दबंगों के द्वारा। और वो जो सामने आप घर देख रहे हैं केला के वृक्ष के आगे, इनको भी फूकने की योजना बनाई जा रही थी। और सारे घर के सदस्यों को मारने के लिए लोग आ करके, और ये जो दलित जो 5-4 घर हैं दास परिवार के, जिनको ततमा भी गाँव में बोला जाता है, इनको ये लोग, यहाँ की औरतें बच्चे सब जान बचा के भागे। उसी में कमलेश दास के सर पे गहरा प्रहार करके बांस से, और सर को पूरी तरह से फाड़ दिया गया। और मौके पर जब तक ले जा करके वो मुजफ्फरपुर सदर से लेकर बाकी सभी जगहों पे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी, क्योंकि मुजफ्फरपुर सदर भी इमरजेंसी की सुविधा उस समय नहीं थी। उनको सीधे रेफर किया गया पटना PMCH में। वहाँ भी रास्ते में ही मृतक जो है वो दम तोड़ दिए। और वो परिवार आज भी सदमे में, आप देख सकते हैं, ये सबकी आंखें नम है, सबके आंखों में आंसू है। आप देख सकते हैं यहाँ रहने वाले जो भी लोग हैं, जो परिजन है, कोई भी खुश नहीं है। सबको एक समझ सकते हैं कि विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि कम से कम उचित न्याय दे और परिवार वालों के मदद के लिए खड़े हो, क्योंकि सरकार जो है हमेशा दावा करती है कि हम गरीबों के साथ खड़े होते हैं। तो गरीबों के लिए न्याय भी करना सरकार का परम कर्तव्य है। तो आइए। और अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो यहाँ के जो पारू विधानसभा के विधायक है चाची, वो आए हुए थे क्या? जी, आए हुए थे। हम ना चिन्ह ली। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, ये पारू विधानसभा के जो विधायक हैं अशोक सिंह, वो क्या आए हुए थे? जी, आए थे सुबह 8 तो बजे। क्या बोले, क्या मदद के लिए? कहे कि हम पूरा मदद करेंगे, जहाँ तक ले हमको हिम्मत है, हम पीछा पाँव नहीं देंगे।
अच्छा, मतलब पूरी मदद के लिए तैयार है। अच्छा, तैयार है। प्रशासन यहाँ आई थी, कितने बार आई है? मरे 3 बार, काल सुबह में एक बार, वो बार से नहीं आए हैं। उसके बाद नहीं आए। अच्छा चलिए, इंसाफ मिलेगा और न्यायालय पे भरोसा आज भी जिंदा है। मैं तमाम दर्शकों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो घटनाएं समाज में घटित हो रही है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये घटना एक यहाँ नहीं घटित हो रही है। आगे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और आगे बहुत सारी घटनाएं घटेगी। इस घटनाओं पे अंकुश लगाने का दायित्व आप सभी के ऊपर बनता है। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को देखते रहे, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।